राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ, आपको उपाय कैसे करने हैं वो भी बता रही हूँ, गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। और अब तो आप ही लोगों के बीच में से लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या, एक आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए हो, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करते हुए होने चाहिए, नहीं हो तो अब हो जाओ। ठीक है, आपने करना क्या है, मूलांक 9, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं कहना आपने मेरा कार्य होगा, मेरा कार्य नहीं होगा, और बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं भेजने। रेलिवेंटली जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही मुझे जो है आप बताएं, तो उसी का आंसर मैंने आपको देना है। अब संडे की बात कर लेते हैं, प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ कुछ कार्य को करने की आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, आपको मालूम है अंदर से कि बहुत डिले हो रहा है काम में और आगे भी डिले दिख रहा है, लेकिन आप फिर भी एकदम हिम्मत जुटाकर बस कह रहे हो मैंने करना ही करना है कार्य। आपको सब लोग अभी मना कर रहे हैं, अभी कार्य नहीं करो, अभी कोई काम शुरू नहीं करो, लेकिन आप अंदर से जो है बिल्कुल सुन नहीं रहे। आप कहते हो मैं वापस वहीं से शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने करना है, चाहता हूँ तो मैं, लेकिन मैंने करना है तो मैंने करना ही है। तो इट्स ओके, करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आप दो काम कर रहे हो जिसके अंदर आप खुद परेशान हो, अब अंदर ही अंदर लड़ रहे हो खुद से ही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ तो ये है कि अपने ही दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब कौन कटेगा और कौन गिरेगा कुछ पता नहीं है। लड़ाई झगड़ा अगर कहीं बाहर कर रहे हो तो नहीं करना, और अगर यहाँ पे आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो तो भाई एक ही जगह से रिजल्ट मिलने वाला है। ज़बरदस्ती दो जगह में अपनी टांगे मत फंसाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी लेडी की हेल्प मिल रही है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बाहर का हूँ, मुझे एंट्री बैन है। आपको यहाँ लग रहा है कि मुझे बातचीत करनी है या मुझे किसी लेडी विशेष से मिलना है जो एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर है, उसका मदरली टच मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप बिल्कुल बाहर हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या, हनुमान जी की आराधना करनी है, देवी दुर्गा की आराधना करनी है। उस दिन आपने दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, किसी भी तरह से उनकी आराधना आपने कर लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। आपको अपनी लाइफ जो है बिल्कुल हेल दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है बहुत बोझ है, आप इतना करते करते थक गए हो। अपनी लाइफ को जो है दूसरों के साथ कंपेयर करके देखोगे, यूँ लगेगा वो लोग मेरे से कितने सुखी हैं, मैं ही इतनी परेशानी में हूँ, या मैं ही इस तरीके के साथ जो है जूझ रही हूँ इस चीज़ के अंदर, या जूझ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी अलग है, दूसरे की अलग है। ठीक है, किसी के सर में दर्द है तो किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के नाक में दर्द है तो किसी के कान में दर्द है, किसी की टांगों में दर्द है। दुख अलग अलग, लेकिन नानक दुखिया सब संसार। ठीक है ना, हर प्रकार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी ही है। तो इन चीज़ों को जो है अपने लिए इस तरह से लो कि खुद उठो और चीज़ों को देखो, कंपैरिजन से कुछ भी हासिल नहीं होता। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी अपने बच्चों के लिए काम करते हुए दिखाई देते हो, और जीवन ऐसा लगता है दूभर, ऐसे लगता है बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और भाई देखो, जो अपने कर्म है वो खुद ही भोगने हैं। जिसने खुद जो भी करना है अपनी संतान के लिए खुद ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को अगर समझ लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे। थोड़ा सा पैदल चलो, यही आपके लिए उपाय है, ताकि आप रिलैक्स्ड फील कर सको और अपने कामों को बढ़िया तरीके से कर सको। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति ऐसी बन रही है कि आप कुछ सीखोगे, लेकिन उदासी में। ठीक है, आप सीख रहे हो ज़बरदस्ती, शायद किसी को हराने के लिए, कि उससे ऊपर पहुंचना है, उससे ऊपर पहुंचना है, लेकिन यहाँ उससे ऊपर पहुंचने की होड़ में खुद कहीं छूटते चले जा रहे हो। तो अपने दुख को जो है महसूस करते रहोगे, अंदर बैठ के दुख महसूस करोगे, किसी चीज़ का बड़ा आपको मलाल रहेगा, तो मलाल करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों से ऊपर उभरो, आगे निकलो और कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो, ताकि आप लगातार आगे बढ़ते रहो। अब बात करते हैं सैटरडे की।
सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी स्थिति ऐसे पड़ रही है कि कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, लेकिन आप पछता रहे हो उस चीज़ के लिए। आप चाहते भी हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर वापस आ जाए, लेकिन आपको कोई भी मालूमात नहीं है कि ये चीज़ें कब होने वाली हैं, यानी कि कब ये चीज़ें आपके लिए जो है सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है बाहर निकलने के लिए अभी तो फ़िलहाल के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आपके पास जो है उसके अंदर अगर संतोष पाओगे तो मुझे लगता है कोई मार्ग निकल के आता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो अगर देखो सांप निकल गया, लकीर को पीटते ही रहोगे तो कब तक पीटोगे, पीटते रहो, उसका कोई सुकून नहीं मिलेगा अंदर से आपको, या कोई लाभ ही नहीं है उस चीज़ का। अब यहाँ गुरु मंत्र आपको क्या कहता है, देखो एनर्जी जो है ना वो बड़ी लो है, बड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ एनर्जी जो है आपके लिए थोड़ी सी पकड़ करती हुई दिखाई देती है, यानी कि थोड़ा सा आगे आती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने अपने हाथ से अपनी तरफ से जो है थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, चीज़ों को खुद बैलेंस करने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर हम खुद भी हैं, हमारे अंदर भी दो तत्व यानी कि स्त्री और पुरुष के दोनों तत्व जो है मौजूद होते हैं, उनको हम खुद ही अपने पूरक हैं, हमें किसी की असल में आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि संसार है, हमें झुंड में रहने की आदत है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते, इस कारण से सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम योगी की भाषा में समझे तो हम खुद ही पूरक हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपके अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, तो आप उन एनर्जीज का तालमेल बनाकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, किस एनर्जी को कितना रखना है और किस एनर्जी को कितना छोड़ना है, ये बैलेंस जो है आपको बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो दोनों तत्व आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, उनका बैलेंस बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।